Good morning, student. Today I am starting exercise 3D of chapter decimal. These are some question. Divide by 10 by 100 by 1000. यहाँ 10 से डिवाइड करना है, यहाँ 100 से और यहाँ 1000 से डिवाइड करना है. तो some question I am doing. Suppose 1.3 डिवाइड by 10. 1.3 डिवाइड by 10. तो 1.3 को 10 से डिवाइड करने का मतलब 1.3 अपॉन 10. अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 में 1 जीरो आती है, तो ये डेसिमल एक नंबर के पीछे जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.13. 2.64 अपॉन 10, तो 2.64 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.264. ये डेसिमल एक नंबर के पीछे गया. ऐसे इसमें जाएगा 0.78 अपॉन 10, तो नीचे एक जीरो है तो एक नंबर के पीछे जाएगा, एक नंबर के पीछे जीरो लिखा है तो 0.078. यहाँ 100 है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो दो नंबर के पीछे जाएगा, यहाँ दो जीरो लगा, ये 0.4 अपॉन 10 100. तो यहाँ नीचे दो जीरो है तो दो नंबर के पीछे डेसिमल जाएगा, तो ये दो जीरो बढ़ानी पड़ेगी, ये हो जाएगा 0.004. क्योंकि यहाँ डेसिमल लगा है तो दो नंबर के पीछे जाएगा, तो दो जीरो आपको अपनी बढ़ानी पड़ेंगी और 0.004. ऐसे ये 100 से डिवाइड किया तो यहाँ पर दो जीरो हैं तो दो नंबर के पीछे डेसिमल जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.005. ऐसे ये है तो 287.3 अपॉन 100, तो दो जीरो हैं तो डेसिमल दो नंबर के पीछे जाएगा, तो 2.873. यहाँ 1000 से डिवाइड करना है, यहाँ तीन जीरो है तो तीन नंबर के पीछे जाएगा, यहाँ एक ही नंबर लिखा है तो एक और दो जीरो लगाकर तो 0.0019. जैसे 7 अपॉन 1000 है तो यहाँ तीन जीरो है तो तीन नंबर के पीछे जाएगा डेसिमल, एक नंबर ये है, दो नंबर और लगाकर दो जीरो लगाकर आपका 0.007. ऐसे ये है 1000 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर डेसिमल तीन नंबर के पीछे जाएगा, तो 3 पॉइंट हो जाएगा 4657. तो ये 10 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना और 1000 से डिवाइड करना, ये यू कैन डू डायरेक्ट. सिमिलरली यू कैन डू ऑल क्वेश्चन ऑफ 1, 2 and 3. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. डिवाइड दिस बाई दिस क्वेश्चन. इसमें जिससे डिवाइड करना है उसमें भी डेसिमल लगा है, इसमें देखिए डेसिमल लगा है, तो इसलिए पहले जिससे डिवाइड करना है उसमें डेसिमल लगा, उसका डेसिमल ख़त्म करना पड़ेगा. जैसे फोर्थ का है 7.8 डिवाइड बाई 0.1, तो 7.8 डिवाइड 0.1 का मतलब क्या होता है 7.8 अपॉन 0.1. तो अब इसका डेसिमल ख़त्म करना है, तो ये भी एक नंबर के आगे खिसकेगा, ये भी एक नंबर के आगे खिसकेगा. ये डेसिमल जो है एक नंबर के आगे जाएगा, ये भी एक नंबर के आगे जाएगा. जब ये एक नंबर के आगे गया तो नीचे 1 हो गया और ऊपर हो गया 78, और 78 को 1 से डिवाइड किया तो 78 आ गया. ऐसे इसका मतलब इतने अपॉन इतने, ये दो नंबर के आगे जाएगा, ये भी दो नंबर के आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा 867 अपॉन 1 इज इक्वल टू 867. ऐसे ये इतने अपॉन इतने, इसका जो डिनोमिनेटर है उसका डेसिमल ख़त्म करना है, तो ये दो नंबर आगे खिसकना है, तो इसको भी दो नंबर आगे खिसकाएंगे, तो ये हो जाएगा 7892.3 अपॉन 1. तो ये आंसर ये आ गया. ऐसे ये लिखा है, ये डिवाइड बाई ये तीन नंबर के आगे खिसकना है, तो पहले हम इसको एक नंबर के आगे खिसकाएंगे, क्योंकि ऊपर एक नंबर है, तो 23 अपॉन 00.01. अभी इसका डिनोमिनेटर का डेसिमल ख़त्म नहीं हुआ, तो इसको भी ख़त्म करने के लिए दो नंबर के आगे जाना है, तो जब ये दो नंबर आगे खिसकेगा तो ये जो है दो जीरो ऊपर बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2300 अपॉन 1. आंसर आ जाएगा 2300. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. डिवाइड दिस बाय दिस. ये सब क्वेश्चन डिवाइड, सम क्वेश्चन आई एम डूइंग. फिफ्थ का जैसे ये डिवाइड बाय 27, तो इसको आप 27 से डिवाइड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1.67. पहले 27 का टेबल 45 में पड़ा, 1 बार गया, माइनस करने पर 18 आया, यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल लगाया, फिर जीरो उतारा, 27 6 जा 162, और उसके बाद 18 आया, फिर 9 उतारा, 27 7 जा 180. सिमिलरली यू कैन डू दिस क्वेश्चन 0.728 अपॉन 16. तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 का टेबल 7 में जाएगा नहीं, जाएगा तो जीरो बार जाएगा, 16 जीरो जा जीरो, 7 में जीरो गया जीरो 7, फिर 2 उतारा, 16 का टेबल 72 में पड़ा, 4 बार गया, तो ये आया 0.0456. ऐसे ये वाला है 10.14 डिवाइड बाई 13. 13 का टेबल 10 में तो जाएगा नहीं, तो उसके बाद डेसिमल है तो डेसिमल लगाया यहाँ, और 101 में जाएगा, 13 7 जा 91,
और फिर आपका आ गया 0.78, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। इसमें जिससे डिवाइड करना है उसमें डेसिमल है, तो पहले हमें उसका डेसिमल खत्म करना पड़ेगा। सम क्वेश्चन आई एम डूइंग, जैसे 6 का दिस क्वेश्चन है, तो इतने अपॉन इतने, तो इतने अपॉन इतने, यहाँ डेसिमल है, इसको डेसिमल फिनिश करना पड़ेगा। ये एक नंबर के आगे खिसकेगा तो ये हो जाएगा 15, और ये भी एक नंबर के आगे खिसकेगा तो 127.5। अब हम 127.5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आया 8.5। ऐसे ही क्वेश्चन है, इतने अपॉन इतने, 4.458 अपॉन 12.8, तो इसका डेसिमल फिनिश करना है तो एक नंबर के आगे खिसकेगा 44.8 अपॉन 128, क्योंकि ये भी एक नंबर के आगे खिसका और ये भी एक नंबर के आगे खिसका, तो ये हो गया 44.8 अपॉन 128। इसका डिनोमिनेटर का डेसिमल खत्म हो गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 0.35। ऐसे वन पार्ट आई एम डूइंग 124 डिवाइड बाई दिस, तो 124 अपॉन 0.31, इसका डिनोमिनेटर का डेसिमल खत्म करना है तो 2 नंबर के आगे जाएगा, तो ऊपर कोई नंबर है ही नहीं तो 2 जीरो बढ़ानी पड़ेंगी, 12400 अपॉन 31। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। हमने 12400 को 31 से डिवाइड किया तो 13 4 जा 124, फिर एक जीरो उतारा, 13 के 1 का टेबल नहीं जाएगा जीरो में, तो एक जीरो यहाँ बढ़ाया, फिर एक जीरो यहाँ बढ़ाया, 13 का टेबल अब भी नहीं जाएगा तो जीरो, तो आंसर आ गया 400, दैट इज योर आंसर। वन क्वेश्चन है 3 डिवाइड बाई 80, तो 3 को 80 से डिवाइड करना है, 3 लिखा है, यहाँ 80 लिखा है, 80 का टेबल जो है 3 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हमने डेसिमल लगाया और एक जीरो यहाँ बढ़ गया। अब 80 का टेबल 30 में भी नहीं जाएगा, फिर एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, एक जीरो यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। अब 80 का टेबल 300 में जाएगा 3 टाइम 240, फिर यहाँ 60 आया, फिर एक जीरो बढ़ाया तो 87 जा 560, 40 आया, फिर जीरो बढ़ाया 85 जा 400, तो आंसर आ गया 0.0375, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल। सम क्वेश्चन आई एम डूइंग, सपोज दिस इज आवर 3 होल 3 अपॉन 8, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 होल 3 अपॉन 8, 3 प्लस 3 अपॉन 8, तो 3 को 8 से डिवाइड कर देंगे, 3 को 8 से डिवाइड किया, 3 को 8 से डिवाइड किया, तो 8 का टेबल 3 में जाएगा नहीं, तो यहाँ डेसिमल लगाया, जीरो बढ़ गया, 8 3 या 24, डिवाइड करने पर आया 0.375, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.375, तो 3 प्लस 0.375 और इसको ऐड किया तो 3.375। सेम क्वेश्चन दिस 6 होल 1 अपॉन 25, तो इसका मतलब 6 प्लस 1 अपॉन 25, 1 को 125 से डिवाइड किया, 1 को 125 से डिवाइड किया, तो 125 का टेबल 1 में जाएगा नहीं, तो एक जीरो बढ़ाएंगे, तो एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे, 125 का टेबल 10 में भी नहीं जा रहा है, तो एक जीरो और बढ़ाएंगे, तो एक जीरो यहाँ बढ़ाया तो एक जीरो यहाँ भी बढ़ाया, 125 का टेबल 100 में भी नहीं गया, फिर एक जीरो बढ़ाया तो एक जीरो और बढ़ाया, अब यहाँ पर 1000 हो गया और यहाँ 125, तो 125 का टेबल अब 1000 में जाएगा कितनी बार, 8 टाइम, तो आंसर आ गया 0.008, तो इसकी वैल्यू आई 0.008, तो 6 प्लस 0.008 इज इक्वल टू 6.008। यू कैन डू लाइक these questions. Now simplify this in divide by this into this, इसको इससे डिवाइड करना है, फिर इंटू करना है, इसको इससे इंटू करना है, फिर जो आएगा उसको इससे डिवाइड करना है, ऐसे ये दीज आर 3 क्वेश्चन। वन क्वेश्चन आई एम डूइंग, लास्ट क्वेश्चन आई एम डूइंग, इतने डिवाइड बाई इतने डिवाइड बाई 3.2, ये ब्रैकेट में लिखा है, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब है 12.8 अपॉन 0.125 डिवाइड बाई 3.2। अब इसका डेसिमल ख़त्म करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में डेसिमल नहीं होना चाहिए, तो ये होगा, पहले ये एक नंबर के आगे जाएगा, तो 128 अपॉन 1.25, ये भी एक नंबर के आगे खिसका, ये वाला डेसिमल भी एक नंबर के आगे खिसका और ये भी खिसक के यहाँ आया, ये हो गया 128 अपॉन 1.25, पर इसका डेसिमल अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए ये 2 नंबर के आगे जाएगा, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 12800 अपॉन 125 डिवाइड बाई 3.2। अब 128 मतलब 12,800 को हम 125 से डिवाइड करेंगे, तो 12,800 को हमने 125 से डिवाइड किया तो आया आंसर 102.4, 102.4, दैट इज योर आंसर। इसका डिवाइड करने पर आया 102.4 और यहाँ लिखा है डिवाइड बाई 3.2, तो इसका मतलब क्या है, इतने अपॉन इतने, तो ये भी एक नंबर के आगे जाएगा, इसका डिनोमिनेटर का डेसिमल ख़त्म करना है, तो ये एक नंबर के आगे जाएगा तो ये भी एक नंबर के आगे जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1024 अपॉन 32। अब हमने इसको 32 को मतलब इसको 32 से डिवाइड किया, 1024 को
32 से डिवाइड किया तो आया 32, तो फाइनल आंसर आया 32। इन दिस वे यू कैन डू ऑल क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8 का ये वाला भी और ये वाला भी कर लेंगे आप। मैंने थर्ड वाला किया है, आप फर्स्ट और सेकंड कर लेंगे। 9 द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज इतने, दो डेसिमल का प्रोडक्ट कितना है और उनमें से एक ये है, तो दूसरा क्या होगा, दिस डिवाइड बाय दिस, इसको इससे डिवाइड करना है। 0.252 डिवाइड बाई 0.72। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बार ऑफ चॉकलेट कॉस्ट रुपीज इतने एंड ए पैकेट ऑफ चिप्स कॉस्ट रुपीज इतने, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 बार ऑफ चॉकलेट एंड 5 पैकेट ऑफ चिप्स। एक चॉकलेट इतने का है, एक पैकेट चिप्स इतने का है, तो हमें 8 चॉकलेट और 5 पैकेट्स का दाम निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ 1 बार चॉकलेट रुपीज इतना है, तो 8 बार चॉकलेट 8 इंटू दिस 84.00 रुपीज। Cost of 1 chip 6.75, cost of 5 chip is equal to 5 into this. This is the cost of 5 chips and this is the cost of 8 chocolate. The total cost 84 plus 33.75, answer come 117.75. That is the final amount. Question number 11, 8 copies of a book cost रुपीज इतने, 8 कॉपी जो हैं इतने की आती हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कॉपी ऑफ द बुक, एक कॉपी का दाम क्या होगा, तो दिस डिवाइड बाई 8, इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे। 523.60 डिवाइड बाई 8। क्वेश्चन नंबर 12, इफ 40 वेसल ऑफ इक्वल कैपेसिटी कैन बी फिल्ड विद 186 लीटर ऑफ वाटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ईच वेसल। 40 बर्तन हैं, वेसल्स मीन बर्तन, 40 एक जैसे बर्तन हैं, उसमें इतना पानी भरा गया, तो एक बर्तन की कैपेसिटी क्या होगी, तो दिस डिवाइड बाई दिस, 186 डिवाइड बाई 40। कैपेसिटी ऑफ ईच वेसल इज इक्वल टू 186 डिवाइड बाई 40। 186 को 40 से डिवाइड किया तो आंसर आया 4.65 लीटर। इतने एक वेसल की कैपेसिटी 4.65 लीटर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर लास्ट, ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 26 पीपल। कुछ पैसा 26 लोगों में बांटा गया। इफ ईच पर्सन रिसीव, अगर हर आदमी को इतना रुपया मिला एंड इतना रुपया बाद में बचा, तो व्हाट इज द इनिशियल सम ऑफ मनी। तो इनिशियल सम ऑफ मनी क्या होगा, 26 लोग हैं, उनको इतना रुपया मिला हर आदमी को, तो 26 इंटू 6.45 और प्लस जितना बचा 2.30। तो पहले इसको इंटू किया आया ये, फिर 2.30 ऐड किया तो आंसर आ गया 170 रुपीज़। इट मीन्स शुरू में हमारे पास 170 रुपीज़ था, जिसमें 26 पीपल को हर आदमी को इतना इतना मिला, तो 26 इंटू ये किया और जो पैसा बचा उसको ऐड कर दिया। तो पहले इसको इंटू करके ये आया और फिर ऐड कर दिया, तो आंसर आ गया 170 रुपीज़। In this way our exercise complete, 3D complete. So you can do exercise 3D, and if you feel any problem then you can discuss me, you can share your problem. Now come to the exercise 3. These are 3 questions, 1, 2 and 3. Small exercise 3. Identify which of the following divisions form in terminating decimals and which form नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें ये बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है, दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग। और अगर ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और वो फिनिश नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे सपोज 5/8 है, 5/8, तो 5/8, तो 5 को 8 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया, यहाँ रिमाइंडर 0 बचा तो 0.625 आ गया। तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डिवाइड करते करते हमारा आंसर यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग। इसकी एक पहचान और है, सपोज जैसे 5/8, अगर डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टर करते हैं, अगर इसके प्राइम फैक्टर 2 हों या 2 और 5 हों, मतलब 2 हों, ये तो सारे, जैसे इसके 8 के प्राइम फैक्टर की अगर हमने प्राइम फैक्टर ऑफ 8 R2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। 2 हों और 5 हों, 2 हों और 5 हों, तो दैट इज़ टर्मिनेटिंग। या 5/5 हों, या खाली ये 2/2 हों, या 2 और 5 हों, तो दैट इज़ योर टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऑलवेज टर्मिनेटिंग डेसिमल।
वन क्वेश्चन आई एम टेकिंग 0.56/9। अब इसका जो डिनोमिनेटर है 9, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 × 3 होंगे। क्या होंगे, 3 × 3। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यह ख़त्म ही नहीं होगा कभी। इसको हम डिवाइड करते रहेंगे, कभी फिनिश नहीं होगा। देखिए मैंने डिवाइड किया 0.56 को 9 से, तो ये 9 6 या 54। ये पहले तो 9 का टेबल हमने 5 में पढ़ा, नहीं जाएगा। यहाँ डेसिमल लगा, पहले डेसिमल लगाया, और 9 का टेबल 5 में नहीं पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ेंगे, 0 बार पढ़ेंगे। 9 0 0, 5 में 0 गया 5, फिर 6 उतारा, 9 6 या 54, 6 में से 4 गया 2, फिर 0 उतारा, 9 2 या 18, फिर 2 उतारा, फिर 18, 9 2 या 18, फिर यहाँ आएगा। तो ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये चीज़ मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिव। तो यानी कि डिनोमिनेटर के जो फैक्टर थे वो 3 × 3 थे, प्राइम फैक्टर, ना तो 2 था ना 5 था, इसलिए ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आप ऐसे इसकी जांच कर सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं। जैसे इसके 15 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 और 5, 3 5 या 15। तो 3 है और 5 है, तो अगर 2 और 5 होता तब तो ये टर्मिनेटिंग होता, पर अगर इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। आपको करके दिखाना है, आप डिवाइड करके कुछ दूर तक दिखाएंगे, उसके बाद उसको छोड़ देंगे और फिर आंसर लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे ही ये भी नॉन ये आएगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं 5 × 5 आएंगे। तो 19 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो टर्मिनेटिंग आएगा, क्योंकि लास्ट में रिमाइंडर 0 आएगा अगर हम 19 को 25 से डिवाइड करते हैं। जैसे आई एम डूइंग 19 को 25 से डिवाइड करते हैं, 25 का टेबल 19 में जाएगा नहीं, तो यहाँ डेसिमल लगाया, फिर यहाँ 0 बढ़ा। 25 का टेबल 190 में जाएगा कितनी बार, 25 7 जा 175, तो यहाँ आया 15। अब हमने यहाँ 0 बढ़ाया, 25 6 जा 150, तो देखिए टर्मिनेटिंग हो गया। इसका रिमाइंडर कितना है, 0। तो इसका मतलब 19/25 क्या है, टर्मिनेटिंग है 19/25, क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर हैं 5 × 5 आ रहे थे। तो मैंने पहले बताया था जिसके फैक्टर 2 हों या 5 हों या 2 4 5 हों तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। तो इसके फैक्टर क्या थे, प्राइम फैक्टर 5 × 5, तो ये टर्मिनेटिंग हुआ। इसके 21 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 × 7, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। इसको आपको डिवाइड जब करेंगे तो ये कभी फिनिश नहीं होगा। ऐसे ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। 21.45 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। ये वाला भी नहीं होगा, अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये इसका टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं वो 3 × 3 हैं। पर इस कंडीशन में वैसे तो 11 भी ऐसा है एक नंबर है, इसका ना तो 2 है ना 5 है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग होना चाहिए था, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए था। पर इसका क्योंकि इसका जो प्राइम फैक्टर है वो 1 और 11 आएगा, तो इसलिए जो है पर ये इसमें टर्मिनेटिंग हो जाता है इस कंडीशन में। अब क्यों हो जाता है इसको बाद में बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिवाइड, मतलब इसका आंसर टर्मिनेटिंग आएगा। इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज रेकरिंग डेसिमल। इसको आपको रेकरिंग डेसिमल दिखाना है। जैसे 1/3, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 1 को 3 से डिवाइड किया, तो 1 को 3 से डिवाइड किया, तो करते 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 ये ख़त्म नहीं होगा, ये बार बार 3 3 3 आ रहा है। तो इसका मतलब 0.333 डैश 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 डैश। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 और 3 के ऊपर एक लाइन करके लिख सकते हैं, बार टाइप का लाइन, एक ऐसी लाइन ऐसे कर देते हैं 3 के ऊपर लिख कर। इसका मतलब कि 3 बार बार आ रहा है। या इसको लिख सकते हैं 0.3 और 3 के ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, चाहे आप ऐसे लिखें और चाहे आप ऐसे लिखें। तो इसका आंसर आया 0.3। इसी को बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग मतलब बार बार आना। जैसे 1/7 है, 1 को 7 से डिवाइड किया तो आया 0.142857। फिर करते करते फिर आगे करते करते कर आएंगे, फिर शुरू हो जाएगा 142857। मतलब यहाँ से चलता चलता 7 तक आया और फिर 7 के बाद फिर 142857। तो इसका मतलब 3 2 3 6, इन 6 नंबर का रिपीटिशन बार बार होता रहेगा और हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो रेकरिंग डेसिमल मतलब यही चीज़, पहले ये 6 नंबर आए, फिर ये 6 नंबर आए, फिर ये 6 नंबर आएंगे, इस तरह से ये ख़त्म नहीं होगा। तो इसको रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं। तो आंसर हो गया 0.142857। ये 2 बार आया है, तो यहाँ पर हम एक बिंदी यहाँ लगा देंगे, एक लास्ट में लगा देंगे। इसका मतलब
यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ ख़त्म है। तो इसके बाद अगर आप आगे करेंगे तो फिर यही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया आपका 1/7। तो सिमिलरली यू कैन डू ऑल क्वेश्चन ऑफ 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेक्टेंगल डेसिमल एज फ्रैक्शन। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। 0.3 के ऊपर बिंदी है, तो इसका मतलब 3 का रिपीटिशन बार बार हो रहा है, 3 बार बार रिकरिंग हो रहा है। तो ये लिखा है 0.3 के ऊपर बिंदी, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.33333 डैश डैश। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.333। अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में, 10 से इधर 10 से इधर। तो 10 से किया तो 10x, और 10 से जब इसको करेंगे तो ये आएगा 3.333। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं और इसको सेकंड। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 3। 10x में से x गया 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 1/3। ऐसे ये क्वेश्चन है 0.133 का रिपीटिशन हो रहा है, तो 0.13333। तो लेट x इज इक्वल टू 0.1333 मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। तो 10x इज इक्वल टू 1.3333। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो 10x माइनस एक्स, और इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 1, मतलब कि आएगा 1.2। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 1.2 आएगा। तो 9x इज इक्वल टू 1.2, x इज इक्वल टू 1.2/9। आंसर आ गया 2/15। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट 0.17 बार, इसका मतलब 0.171717 आएगा। तो लेट एक्स इज इक्वल टू ये, तो आपकी हम 10 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर का रिपीटिशन बार बार हो रहा है 1717। तो आपकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ऑन बोथ साइड। तो 100 से इसको किया 100x और इसको किया 17.171717। अब ये फर्स्ट, ये सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो 100x में से x जाएगा, कितना बचेगा 99x, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 17। x इज इक्वल टू 17/19, 9। दैट इज योर आंसर। क्योंकि यहाँ 2 नंबर का रिपीटिशन हो रहा था 171717, इसलिए हमने इसको 100 से इंटू किया। नहीं आप सोचने लगे अब तक तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब यहाँ 100 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आपका एक नंबर का रिपीटिशन हो रहा था 3-3, जैसे ये वाला था 3 बार बार आ रहा था, पर यहाँ 2 नंबर एक साथ हैं 171717, इसलिए हमने इसको 100 से इंटू किया। तो इसको अंडरस्टैंड कर लेना। इन दिस वे आवर exercise 3E has finished. Now I have completed chapter decimal fully. There are 2 video, first video I have sent and second video this. Now you do all these exercise and ask your problem. Thank you very much.